नमस्कार जी। आप सब लोग तो मुझे जानते ही हो। हर रोज़ देखते हैं आप मुझे प्रोफेसर गुरदीप बड़ा साहब के साथ। तो आज बहुत ही मुस्कुराते, खिलखिलाते चेहरे मेरे सामने आए हैं। तो आज बहुत सारे लोग जो हैं पंक्चुअल हैं, तो पंक्चुअलिटी के नाम पे ज़ोरदार तालियां हो जाएं। तो प्रिंस जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत नमस्कार। मोंटी जी, नमस्कार आपका। और हमारे बीच में प्रदीप ढल जी भी हैं, तो गीता माता मंदिर के प्रधान हैं, तो उनके लिए जोरदार तालियां हो जाएं। तो आज बहुत बड़ा मौका है। तो आज आपको पता ही है कि आज आप यहाँ पर क्यों हैं। तो सबसे बड़ी बात कि प्रोफेसर साहब ने एक तो अपना यंत्र लॉन्च करना था, और दूसरी बात ये है कि पिछले कुछ महीने हम सबके बहुत ही ख़राब निकले, बहुत ही स्ट्रेसफुल निकले। तो उस स्ट्रेस से आपको निकालना है। तो आप निकलना चाहते हैं ना? बताइए। Yes! तो उस चीज़ से हमें आपको उभारना है। तो वो इसलिए उभारना है आपको क्योंकि आपका बिजनेस जो है वो ख़राब हो चुका है। तो बिजनेस जो है ठप है। तो यकीन माने कि प्रोफेसर साहब भी आपके लिए बहुत चिंतित हैं। तो आपकी वाइब्रेशंस को वो महसूस कर रहे थे घर बैठे ही। तो हम लोग सोच रहे हैं कि जब हम आपको इस स्ट्रेस से उभारेंगे, इससे रिलीफ कैसे कर पाएंगे, कैसे इस माहौल से आपको निकाल पाएंगे। तो उसके लिए आपको पता ही है प्रोफेसर साहब ने कैसे सुबह 8 बजे वेद पुराण चैनल के ज़रिए भाग्य चैनल पर आपको पहले तो श्राद्धों में गरुड़ पुराण सुनाया, फिर दुर्गा सप्तशती का पाठ सुनाया, फिर आपको शिव पुराण सुनाया और भागवत भी सुनाई गई। तो ऐसा क्यों प्रोफेसर गुरदीप रड़ा साहब एस्ट्रोलॉजी से निकलकर ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं? ये इसलिए कर रहे हैं, एक तो प्रोफेसर साहब ने सनातन धर्म का प्रचार करना है, और दूसरा ये कि आप सब लोगों को रिलीफ दिलाना है जो आप बहुत ही स्ट्रेसफुल हैं इस वक्त। तो आपको पता है कि आज जो है यंत्र लॉन्च होने वाला है। तो आप यहाँ पे तो देख ही रहे हैं, आप इस सेमिनार का हिस्सा बन ही रहे हैं। तो आप चाहते हैं कि आपके घर बैठे जो परिवार के लोग हैं वो भी इस सेमिनार का हिस्सा बने। तो सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो सेमिनार है ये YouTube पे लाइव हो रहा है, फेसबुक पर भी लाइव हो रहा है। तो आपके जितने परिवार के लोग हैं ये घर बैठे ही आपका सेमिनार देख सकते हैं, आपको मिल सकते हैं, और प्रोफेसर साहब से आपका जो फेस टू फेस मिलने का जो एक सपना है वो आज सच हो रहा है। तो इसके लिए जोरदार तालियां। तो आज हमारे बीच भाग्य चैनल के ऑनर रोहित जी भी हमारे साथ हैं। तो मैं उनसे गुजारिश करूंगी कि रोहित जी आप स्टेज पर आएँ और अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। तो जोरदार तालियां हो जाएं रोहित जी के लिए जो भाग्य चैनल के ऑनर हैं। ओम नमः शिवाय। रोहित जी। शिवाली जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए। और आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि वाकई हमारे जो पिछले कुछ महीने हैं वो कितने डिज़ास्टर तौर पे गुजरे हैं। और भाग्य चैनल पर लगातार आप प्रोफेसर साहब को सुनते रहो। सबसे अच्छी बात ये है कि उस मुश्किल समय में भी आपके नए एपिसोड्स आते रहे और हम चलाते रहे। और मेरी भी प्रोफेसर साहब से लगातार इस बात पर चर्चा चल रही थी कि अब क्या किया जाए, बिज़नेस कैसे चलेंगे, काम बहुत ज़्यादा ठप पड़े हैं, कैसे चीज़ें आगे बढ़ेंगी। वो लगातार ये कह रहे थे कि मैं इस बारे में कुछ सोच रहा हूँ, मैं इस बारे में कुछ कर रहा हूँ, मैं कई चीज़ें स्टडी कर रहा हूँ। क्योंकि इस वक्त जो सबसे बुरा प्रभाव पड़ा वो मनोबल पर पड़ा। हम सब कहते थे यार रोज़ भागना पड़ता है, सुबह 10 बजे निकल जाओ, रात को 10 बजे घर वापस आते हैं, बहुत परेशानी है। और जब भगवान ने हमें घर बिठा दिया, दरवाजे से भी बाहर निकलने से मना कर दिया, तब हमें पता चला कि घर बैठ के जो मनोबल टूटता है उसका क्या रिजल्ट होता है जी। और मुझे लगता है उसी से रिलेटेड कुछ आने वाला है। जैसे सूर्य सबको प्रकाश देता है, जब सूर्य की रोशनी जागृत होती है तब चारों ओर का अंधेरा मिट जाता है। ऐसे ही जब ये यंत्र लॉन्च होगा, जब आपके घरों तक जाएगा, तब जितना घर में अंधकार, दुख, दरिद्र, बीमारी, जो कॉन्फिडेंस की कमी, सरकारी नौकरी, किसी भी बिजनेस के लिए ये पूरा का पूरा बहुत फ़ायदा करेगा। क्योंकि ये यंत्र एक मनी है। तो आपने एपिसोड देखा ही है
जैसे मुझे याद है अभी तकरीबन एपिसोड अभी आया ही है, शायद एपिसोड नंबर है 671 नंबर एपिसोड है। तो उसमें प्रोफेसर साहब ने बड़े ही डीपली ढंग से बताया कि 3 प्रकार की मनियाँ अभी तक धरती में हैं। तो ये चौथी जो मनी है ना, ये पारस मनी है, एक तरह से ये सूर्य मणि यंत्र है। ये मनी आने से आपको कितना बेनिफिट होगा ये तो प्रोफेसर गुरदीप बड़ा साहब ही आपको बताएंगे। तो रोहित जी, आप भाग्य चैनल के ऑनर हैं, तो आप पहले जी मीडिया में रह चुके हैं, तो जी मीडिया से भाग्य चैनल तक आप उसके ऑनर बने, ये अपना एक्सपीरियंस आप लोगों को ज़रूर बताएं। जी बिल्कुल। मेरा एक्सपीरियंस मैं आपको बताता हूँ। अभी प्रोफेसर साहब से जब मैं मिला तो हमेशा मुझे एक बात कहते हैं कि रोहित, जो मैं बोल देता हूँ वो पूरा हो जाता है। और जी, आप सब लोग भी बैठे हैं, आप जो अपने मन में संकल्प करेंगे, एक्चुअली जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, अब मैंने बाय डिफ़ॉल्ट किया, कुछ मेरे मन में प्लान नहीं था कि जब मैं अपना एमकॉम करके और सारी चीज़ें करके निकला तो मुझे लगा मैं किसी बैंक में अच्छी जॉब कर लूँगा और ज़िंदगी अच्छी चल जाएगी। लेकिन फिर पता नहीं क्या हुआ, मुझे लगा मुझे मीडिया में जाना, और मैंने फिर उसके बाद प्रिंट मीडिया, फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जी मीडिया में मैंने 10 से 12 साल वहाँ पे जॉब की दिल्ली में। और फिर मुझे लगा नहीं, मुझे वापस अपने पंजाब जाना है। दिल्ली में जो लाइफ है वो शायद थोड़ी देर के लिए तो ठीक थी, 8-10 साल, मुझे वापस जाना है। और वापस फिर मैं यहाँ पे आया, यहाँ भी मैंने जी मीडिया में काम किया, और मैं हमेशा अपने लिए एक डेडलाइन तय करता रहा। मैंने ये सोच लिया था कि जैसे ही मैं 35 का हो जाऊँगा उसके बाद मुझे जॉब नहीं करनी। अब रोटी कैसे चलेगी मुझे नहीं पता, पर मुझे जॉब नहीं करनी है। और उसके बाद भगवान ने कुछ ऐसा सबब बनाया भी, और फिर भाग्य चैनल, और भाग्य चैनल के साथ प्रोफेसर साहब पहले दिन से जुड़े। और वो 2015 मुझे आज भी लगता है कल की बात है जब मैं चैनल लॉन्च करने के लिए भाग रहा था, और आज 2020। तो ये एक सफ़र है, मन में सोचते गए और होता गया। और सबसे अच्छी बात है पॉजिटिव लोग जो जुड़ते गए। बहुत सारे क्लाइंट हमारे चैनल पे चलते हैं, लेकिन जो प्रोफेसर साहब के साथ मेरा रिश्ता है, उनके साथ जो मेरा एक आप ब्रदरहुडली रिश्ता कह सकते हैं, हमेशा उन्होंने मुझे गाइड भी किया है और मोटिवेट भी किया है। इवन अभी जो सबसे मुश्किल दिन चल रहे थे उसमें भी लगातार मुझे फ़ोन करके वो गाइड करते हैं। जी जी रोहित जी, इंसान घर बदलता है, रिश्ते बदलता है, दोस्त बदलता है, लेकिन वो खुद को नहीं बदलता। लेकिन आपने खुद को बदला कैसे? जी मीडिया से निकलकर आप प्रोफेसर साहब के साथ जुड़कर भाग्य चैनल के ऑनर बने। तो इसके लिए जोरदार तालियां हो जाए। तो रोहित जी, एक तो आप रोहित जी हैं और एक प्रोफेसर साहब के बहुत ही खास अजीज़ रोहित जी हैं। तो पूना से वो आए हैं। देखिए कमाल की बात है कि यहाँ पर हम लुधियाना से आए, अमृतसर से आए, पूरे हम लोग कहते हैं कि आसपास कहीं से भी आए, वो पूना से हो आए हैं। तो रोहित जी के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। ये रोहित जी वो रोहित जी हैं जो सब जोशियों के पास गए लेकिन उनका हल नहीं हुआ। तो रोहित जी, आपका प्रोफेसर साहब के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा और प्रोफेसर साहब ने आपकी किन किन समस्याओं को दूर किया, आप शेयर करना चाहेंगे? नमस्कार, मेरा नाम रोहित, जैसे इन्होंने बता ही दिया। मैं वैसे तो अनंतपुर साहब का रहने वाला हूँ। रोहित खन्ना जी को भी मैं अच्छे से जानता हूँ। हमारे नंगल में ट्रांसपोर्ट में इनके पापा मैनेजर थे, बाय फेस भी हम मिले हैं काफ़ी बार। प्रोफेसर साहब के पास मैं 17 अक्टूबर 2017 को आया था, 2017 को। बहुत सारी मुश्किलें थी, सार्वजनिक मंच पे बता तो नहीं सकता क्या क्या था, पर्सनल प्रॉब्लम थे। लेकिन मिलने के बाद इन्होंने मुझे एक ही चीज़ बोली पहले तो, कि आज के बाद किसी पंडित ज्योतिष के पास आपने जाना नहीं है। अगर मेरे पास हल हो गया तो ठीक है, नहीं तो आप सोच लीजिए कि किधर कुछ नहीं होगा। इससे पहले मैं ऑल ओवर इंडिया में कोई ज्योतिष होगा जिसके पास नहीं गया। 1100 रुपये से लेके 1,11,000 रुपये तक मैंने फ़ीस भरी हुई है एक वन टाइम मिलने की, ओनली 50 मिनट की। उसके बाद इनके पास आया, अपनी प्रॉब्लम शेयर की, सब बताया। इन्होंने जैसे मुझे गाइड किया मैं चलता रहा, और आज की डेट में आपके सामने हूँ। दोबारा से पूना से स्पेशल सेमिनार देखने के लिए आया था, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों का हल हो गया है और बहुत सारी गाइडलाइन लेके आगे चल रहा हूँ। बाकी कुछ ज़्यादा बातें नहीं बोलूँगा। जैसे रोहित ने बोला, सेम रोहित नाम के दोनों व्यक्ति है, भटकने के बाद लाइन पे आए हैं, और आज की डेट में पर्सनल लाइफ में भी हर चीज़ में खुश है। बाकी आगे नया कुछ आज लॉन्चिंग है, उसके लिए आया हूँ कि सबसे पहले प्रसाद ले लो, नहीं तो बाद में फिर गड़बड़ हो जाती है। जी थैंक यू सो मच। रोहित जी के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। तो आज हमारे बीच गीता माता मंदिर के प्रधान प्रदीप ढल जी भी हैं। तो माइक उनके पास लेके जाएं, प्रदीप ढल जी के पास।
प्रदीप ढल जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो गीता माता मंदिर के ट्रस्टी भी हैं, प्रधान भी हैं और इनके पास जोशियों का तांता ही लगा रहता है। तो जब भी ये गीता माता मंदिर में कोई प्रोग्राम करवाते हैं तो सिर्फ प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा साहब को भी ही चीफ गेस्ट के तौर पे बुलाया जाता है। तो ये इतना सम्मान देते हैं प्रोफेसर साहब को क्योंकि इनके पास तो दुनिया के जोशी हैं, लेकिन प्रोफेसर साहब को ही ये मान सम्मान देते हैं। तो आज हम जानेंगे प्रदीप ढल जी से ऐसा क्यों। श्री गीता मंदिर विकास नगर लुधियाना का प्रमुख मंदिर है और ये स्थान पूजनीय है। उसमें हमारा उद्देश्य यही रहता है समाज सेवा व ज्योतिष के प्रति जो लोगों में अंधविश्वास है उसको दूर किया जाए। ज्योतिष प्रति बहुत ज़्यादा अंधविश्वास है। कारण ये है कि कुछ लोग थोड़ा बहुत ज्योतिष जान करके प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं, उससे जो है इस ज्योतिष शास्त्र को काफ़ी ठेस पहुंचती है और लोगों का विश्वास उठता जाता है। लेकिन उस विश्वास को पक्का करने के लिए हमने 2000 सन में 7 वाले गुरु नानक बड़े भवन में 1200 सीट है, वहाँ पे एक ज्योतिष सम्मेलन करवाया था मैंने सभी के सहयोग से। तो लेकिन उसमें हमने देश के सभी प्रमुख ज्योतिषियों को बुलाया था, पर दोबारा हमारी हिम्मत नहीं हुई, कारण कि हमारा विश्वास उठ गया। उससे ये है कि क्योंकि जो भी शहर देश के प्रमुख ज्योतिषी आए थे वो नाम मात्र अपना संबंध दे पाए, लोगों से जुड़ पाए, लेकिन उन्होंने जो भविष्यवाणियाँ की उन दिनों में जो थी वो भी पूरी नहीं हो पाई। लेकिन ये नहीं है कि ज्योतिष शास्त्र गलत है, लेकिन बताने वाला गलत हो सकता है, उसकी अपनी प्रैक्टिस कम हो सकती है। जो आदमी प्रैक्टिस करता है उसकी ही ज़्यादा उसकी मानता होती है। तो उस वजह के बाद हमने फिर जैसे ही कैंप लगाते रहे, फ्री कैंप हमने शुरू किए थे लुधियाना में, ज्योतिष के फ्री कैंप। ना किसी ज्योतिषी से कोई चार्ज लेना, ना टेबल का चार्ज, ना सर्टिफिकेट का चार्ज, ना कोई गोल्ड मेडल, ये नहीं हम देते थे। तो इसी श्रृंखला में चलते चलते हमारे साथ प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा जी से संबंध बने, हमने उनको भी इनवाइट किया। उनके पास ज्योतिष शास्त्र का खजाना है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन अभी भी लुधियाना वासियों को प्यास बुझी नहीं है। लुधियाना क्या, पंजाब की प्यास नहीं बुझी, पंजाब ही कह सकते हैं, दूर दूर से आते हैं लोग इनके पास। लेकिन मेरी आशा है कि प्रोफेसर साहब सभी की मनोकामना को पूरी करेंगे और अपने ज्योतिष शास्त्र के थ्रू लोगों का कल्याण करेंगे और समाज सेवा करेंगे। धन्यवाद। प्रदीप ढल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि ज्योतिष सत्य थी, सत्य है और सत्य ही रहेगी। तो रोहित जी अभी हम आगे बढ़ाते हैं। तो हम लोग सोचते हैं आज आप जिस व्यक्ति से मिलने आए हैं, जिस व्यक्ति को आप सुनना चाहते हैं, जिस व्यक्ति को आप देखना चाहते हैं, उनकी लाइफ है कैसी। हम लोग सोचते हैं कि टीवी पर बैठे हैं, बड़ी गाड़ी से निकल रहे हैं, सुंदर बंगलो है, उनकी लाइफ बड़ी ग्लैमरस है। लेकिन उनकी ग्लैमरस लाइफ के पीछे जो एक सटी हुई टफ और डिसिप्लिन लाइफ है, तो उसकी और भी थोड़ी सी नज़र डालते हैं। जय श्री राम राजू।
श्री राम जय राम जय राम बोल बम के बिहारी लाल की जय गुरु सरकार की। शिवाय हरि ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय शिव शिव शंभो भोलेनाथ शिव शिव शंभो भोलेनाथ शिव शिव शंभो भोलेनाथ शिव शिव शंभो भोलेनाथ शिव शिव शंभो। आज सबसे बड़ी बात यह है कि प्रोफेसर गुरदीप बड़ा साहब का स्टाफ और जितने उनके फ़ैन फॉलोअर्स हैं ना, उन सब ने वाइट ही पहन रखा है। तो ज़ोरदार तालियां हो जाए इन शुक्र देव के नाम पर, क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि सब वाइट होकर बैठे हैं, यानी कि आप प्रोफेसर गुरदीप बड़ा साहब को बहुत मानते हैं। तो टिंकू जी बैठे हैं, वो भी वाइट पहन के आए हैं, क्योंकि हमारा अपना परिवार ही बैठा है। जो मोंटी जी बैठे हैं वो भी वाइट पहन के आए हैं। प्रिंस जी, क्या बात है। तो प्रिंस जी एक ऐसे शख्स हैं, जब हमारी दिन की शुरुआत होती है ना, तो सबसे पहली एंट्री इनकी होती है ऑफिस में। तो प्रिंस जी, आपसे पूछना चाहूँगी मैं कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा प्रोफेसर गुरदीप बड़ा साहब के साथ। आप प्रोफेसर साहब नहीं आए यहाँ पर,
जितनी शिकायतें हैं ना सब लगा लीजिए। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਗੁਰਦੀਪ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 2015 ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕੋਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਹਫਤੇ 10 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲਦੇ जी ਤੁਹਾਨੂੰ। जी, जोरदार तालियां हो जाए प्रिंस जी के लिए। प्रोफेसर प्रोफेसर साहब सब खड़े होकर साहब जाके हमारे बीच में ओम आ नमः चुके हैं, भगवान जोरदार तालियों से उनका स्वागत हो जाए। जब मैंने बोला था कि जब पॉजिटिव लोग आने वाले होते हैं तो पॉजिटिविटी चारों ओर आ जाती है, चारों ओर फैल जाती है। ये सारी की सारी चीज़ें ये बता रही हैं कि प्रोफेसर साहब हमारे बीच में हैं, जिन्होंने ये सेमिनार कंडक्ट किया और सोचा कि मैं लोगों के पास जाकर कुछ ऐसी बातें करूं ओम शिवाय उनकी ऑन द स्पॉट ओम का जाप, फूल, तिलक, ये शंख की ध्वनि हमें पॉजिटिविटी की ओर ले जा रही है। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। ज्योतिष की इस महान यात्रा में गुरदीप अरोड़ा जी का नाम बहुत ही श्रद्धा और आदर के साथ हम लोग सुनते हैं, लेते हैं और देखते हैं। ओम नमः शिवाय। आज फिर इन्होंने एक अपने आविष्कार को, अपनी सोच को और अपनी खोज को बहुत शिद्दत और बड़ी मेहनत के साथ आपके सामने ले आए हैं। शेफाली जी ने जैसे बोला कि सन 2020 में विश्व का, हमारा समाज का कुछ माहौल बहुत ख़राब रहा, जिससे हर मनोबल टूट गया, मनोबल टूट रहा है। और इसी भले में आज गुरदीप अरोड़ा जी एक महान, बहुत ही सुंदर चीज़ को आप लोगों के साथ साझा करेंगे, पेश करेंगे, इसलिए हम उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं। तालियां मारिए गुरु जी को। ओम नमः शिवाय। अगर सबसे बड़ी बात कहूँ तो मैं अपने स्टाफ के लिए कहती हूँ कि प्रोफेसर साहब ने अपने स्टाफ को अपने बच्चों की तरह रखा हुआ है, यानी कि सबसे पहले उन्होंने अपना शनि ठीक कर रखा है। तो दूसरी बात ये कहते हैं कि अगर हमारे कपड़ों में शेद नहीं है तो हमारा शुक्र अच्छा है, अगर हमारा घर सुंदर बन जाता है तो हमारा मंगल अच्छा है, अगर लोग हमें पसंद करते हैं तो हमारा बुध ग्रह अच्छा है, अगर आपके पर्स में पैसे रहते हैं ना तो आपका गुरु अच्छा है, बृहस्पति देव अच्छा है। शिफाली ने बहुत अच्छा कहा, अगर हमारी पर्सनैलिटी नहीं है तो हमारा शुक्र अच्छा नहीं है। अगर हम शुक्र को अच्छा करना चाहें, कुछ मत कीजिए, कुछ भी मत कीजिए, सिर्फ आप अपना ध्यान रखिए सफाई का। सबसे पहली सफाई कौन सी होनी चाहिए? वॉशरूम। आप अपना वॉशरूम अगर आपका साफ होगा, क्योंकि अपना जो तन होता है, बदन होता है, यही शुक्र होता है। इसको साफ करते हैं हम अपने वॉशरूम में, नहाते हैं। अगर आप अपना वॉशरूम साफ रखोगे, समझ लीजिए सबसे पहला कार्य आपने कर लिया अमीर बनने का, सबसे पहला कार्य। आज कल की बात ही बोलूं तो कल रोहित जी यहाँ पे आए हुए थे और कह रहे थे मैंने ये काम करना है। मैंने कहा रोहित जी आपके साथ बातें डिस्कस करनी, आप मेरे पास रुक जाइए। रोहित जी को रात मैंने धक्के से अपने पास रखा लिया। मैंने कहा आप रुक जाइए, सुबह सुबह जाए चंडीगढ़ जाए, फिर वापस आके गए, क्योंकि मेरी खातर ये बेचारे 2 चक्कर लगाने पड़े इनको, लेकिन रात मेरे पास रुके। और सुबह उठ के मैं तकरीबन 6 बजे तकरीबन नहा लेता हूँ, सुबह 4 साढ़े 4 सैर करता हूँ और 5:30 बजे सैर करके वापस आता हूँ। कपड़े वगैरह इस्त्री खुद करता हूँ, सबको पता है मेरे बारे में। और जब मैं नहा के बाहर निकला तो मैं तैयार हो रहा था, रोहित जी मेरे पास खड़े हुए थे। तो रोहित जी कहते यार अभी नहा लिया? मैं कहा हाँ। मैं कहा नहाने के बाद 5 मिनट मैंने अपने वॉशरूम को दिया। कहता देखता हूँ मैं जाके। क्यों रोहित जी आपने क्या देखा? डेफिनेटली। और जब मैंने वो देखा तो मैंने प्रोफेसर साहब को ये भी कहा कि बचपन से मैं एक बात सुनता आ रहा था, पेरेंट्स हमेशा कहते थे जब आप किसी के घर में जाओ तो वो अपना ड्राइंग रूम बड़ा अच्छा रखेगा, बेडरूम की यार घर कोई आ रहा है, लेकिन अगर आपने उसकी असली पहचान करनी है तो वो वॉशरूम से ही होगी। वो कितना साफ सुथरा, कितना बढ़िया तरीके से रहते हैं। पर वो चीज़ ग्रहों से कैसे जुड़ती थी मैंने कभी सोचा नहीं था। और जब मैं वॉशरूम में गया, अभी नहा के आए थे प्रोफेसर साहब, तो बिल्कुल ड्राई। फिर मेरे मन में मैंने प्रोफेसर साहब नहाए हैं या मुझे वैसे बोल रहे हैं? फिर मैंने बताया नहीं, मैं नहाया हूँ, ये मेरा टॉवल पड़ा है और मैं एक एक चीज़ को
रेदर देन कि इनके घर में 3 से 4 नौकर उस वक्त अवेलेबल थे, मैं खुद अपने हाथों से साफ करता हूँ और वो मेरे लिए इंस्पिरेशन भी था और शायद लेसन भी था, क्योंकि मैं तो नहा के एकदम भागने की कोशिश करता हूँ कि फटाफट निकल जाऊँ। पर मैंने उसी वक्त वहाँ पे प्रण लिया, क्योंकि जब भी आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलें जो दुनिया के लिए रोल मॉडल हो सकता है, तो उनकी जितनी अच्छी चीज़ें हमें फटाफट अपना लेनी चाहिए, फटाफट उसे अपने जीवन में उतारना चाहिए। और मैंने सबसे पहले वही किया। मैंने कहा अब से कल से मुझे यही करना है। हालांकि मैं सैर का वादा तो रोज करता हूँ, नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन वो भी अब मैं जल्दी पूरी करने वाला हूँ, क्योंकि मेरे और प्रोफेसर साहब की एज में काफ़ी डिफरेंस है, लेकिन वो मेरे से ज़्यादा यंग लग रहे हैं। उसका कारण ये है उनका डिसिप्लिन शेड्यूल सुबह 4 बजे से और मेरा 10 बजे से शुरू होता है, वो एक डिफरेंस जरूर है। और जब भी कोई इंसान अपना वॉशरूम साफ रखता है तो सबसे पहला कार्य उसके पास पैसे आने ऑटोमेटिकली शुरू हो जाते हैं। पता नहीं कहाँ से आते हैं, क्योंकि शुक्र ग्रह ठीक कर लिया। जिसने अपना शुक्र ठीक कर लिया, ये जो हमारी चमड़ी होती है ये शुक्र होती है, जितनी भी हमारी चमड़ी है। क्योंकि मैं ग्रहों के साथ इसलिए जोड़ता हूँ ताकि आपको पता चले कि हम जिंदगी में कामयाब हुए हैं तो ऐसे ही नहीं हुए। मैं अपनी बात करूंगा, क्योंकि मैं हड्ड बीती बात करता हूँ, लोग जग बीती बात करते। जग बीती बात में अगर मैंने पंडित जी को एक बात बताई, पंडित जी ने दूसरे बंदे को बताई, तीसरे ने दूसरे बंदे, वो बात में दम नहीं रहेगा। वो बात 100% में से 5% रह जाएगी, 95% 95% बातें और जुड़ जाएंगी। और हड्ड बीती बात में कभी भी 95% बातें बाहर की नहीं जुड़ेगी, वो अंदर की रहेगी, अपनी ही रहेंगी। मैं अपनी बात करता हूँ, जब भी कोई भी इंसान छोटे पद्धर से अमीर बनता है उसके पीछे उसका स्ट्रगल बहुत होता है। ऐसे ही नहीं इंसान ऐसे अमीर बनते, कोई भी, जितने भी पूरी दुनिया में है। स्ट्रगल सबसे पहले स्ट्रगल कौन सा होता है? सबसे पहला स्ट्रगल होता है उसने अपनी नींद को त्यागना होता है। जो इंसान अमीर बनना चाहता है, जो इंसान चाहता है कि मैं कामयाब हूं, सबसे पहले उसने अपनी नींद को त्यागना होता है। कैसे? शेड्यूल को। रात को जो इंसान जागते हैं उनका शनि राहु तो खराब होता ही है। शनि क्या है? नींद का कारक, चैन, सुख, चैन। शनि रात की जो नींद देता है वो शनि होता है। तो जो इंसान रात को जागते है उसका शनि सबसे पहले खराब होता है। तो नर्वस सिस्टम का कारक भी शनि होता है हमारे। तो ये सबसे पहले शनिदेव को खराब कर लेते हैं। और जो इंसान रात का सोते हैं, तकरीबन 9-10 बजे सो जाते हैं, मेरा तकरीबन जितने भी मेरे को जानते हैं सबको पता होगा, मैं रात को जैसे ही घर में एंटर किया 5:30-6 बजे एंटर करता हूँ और 1.5 घंटा बच्चों के साथ और आधा घंटा अपना टीवी वगैरह देखा, कोई खबर वगैरह। नहीं तो 9 बजे जैसे ही 8:30 बजते हैं मेरा मूड जो फ्लैट मूड पे लगना शुरू हो जाता है मेरा मोबाइल। मैं उसके बाद कोई फ़ोन नहीं सुनता। 8:45 की तैयारी होती है, थोड़ा सा दूध पीता हूँ, सो जाता हूँ। रात का खाना मैं नहीं खाता। हम पता क्या करते हैं, हम खाना खाते हैं कम से कम 20 घंटे का काम करें और काम करते हैं 1 घंटे। 19 घंटे का खाना हम अपने शरीर में सड़ने के लिए छोड़ देते हैं। वो जो खाना होगा वो क्या करेगा? सबसे पहले फेस में दाग, धब्बे, पेट मोटा, उसके बाद माइंड में डिप्रेशन। रात को वो चारा क्या करता है खाना? आप तो सो गए, आपकी मशीनरी तो आपने बंद कर दिया दिमाग, लेकिन वो बेचारा खाना, पेट, वो बेचारा कभी इधर खाना, कभी अपनी किडनी, कभी लिवर का जोर लग रहा है, कभी किसका, वो खाना हमारे पेट की चर्बी को बढ़ाना शुरू कर देता है, जिससे बीमारियां बनती हैं। हाँ, वो खाना भी दूर हो सकता है अगर आप सुबह की सैर करते हो, पसीने के द्वारा आप अपना वो खाना दूर कर सकते हो। लेकिन हम पसीने अपने जो अपने रोम क्षेत्र है ना, अपने तकरीबन मेरे ख्याल में लाखों नहीं खरबों रोम क्षेत्र हैं हमारे शरीर में।